कि 3 स्थिति हैं वो तो योग से बाहर ही हैं। मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त। तो योग तो 2 ही भूमियों में लगता है, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र में हम पहुंचते नहीं है, विक्षिप्त में ही रहते हैं। तो योग ये अनुभूति में नहीं आता है कि योग की स्थिति क्या है। तो ये एक बड़ा अंतराय है हम सब साधकों के सामने, अलब्ध भूमिकत्व। उस चित्त की स्थिति को, उस भूमि को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार यदि उस सुख की अनुभूति हो गई तो फिर तो साधक छोड़ेगा ही नहीं। और उसकी जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक ये सारे रिचुअल्स हमें क्या लगते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे थोप रखे हैं। हम क्यों रोजाना योग करें, क्यों यज्ञ करें, क्यों उपासना करें, क्यों ध्यान करें। ऐसे व्यक्ति के मन में स्थूल रूप से नहीं तो सूक्ष्म रूप से तो ये रहता ही है। लेकिन एक बार यदि वो प्रयास पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक, कैसे भी अगर एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो गया, चित्त की एकाग्र अवस्था को, और उससे और थोड़ा आगे खिसक गया, फिर उसको लगता है ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, कितना बड़ा सुख है। अंदर कुछ भी नहीं था लेकिन तो भी बहुत अच्छा लगा। अंदर कुछ नहीं था मतलब कोई खाने पीने की चीज नहीं थी जो हमें सुख देती हैं, तो ऐसा तो अंदर था नहीं। ना तो कोई मिठाई थी, ना तो रबड़ी थी, ना रसमलाई थी, ना कुछ पहनने की अच्छी वस्तु थी, ना खाने की थी, ना सोने की थी। ये जो वस्तुएं सुख देती हैं या सुविधा देती हैं शरीर को, वो तो कोई भी नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये कौन सी चीज थी जो हमें अच्छी लगी? तो ये हमारे अपने ही अस्तित्व की एक झलक थी। और गहरे में जाएंगे तब मिलेगा अस्तित्व तो, क्योंकि मोती तो सागर में गहरे में ही मिलते हैं, किनारे पे तो नहीं मिलते हैं। तो वहां तक पहुंचने में जो बाधा डालती हैं शक्तियां, उसको हम विराध कह सकते हैं। प्रारंभ में ही जो आगे जाने नहीं देती। तो ये विराध केवल राम लक्ष्मण के सामने जंगल में था ऐसा नहीं है, हम सब के अंदर है वो विराध। सोचते सब हैं कि 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, रोजाना उपासना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक ही बात बोलते हैं, जी टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। टाइम तो उतना ही है, जब भी कभी हम करेंगे वही 24 घंटे ही रहेंगे। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये बात है। हमने दूसरे कार्यों को, एक बार हमने अपनी प्राथमिकता तय कर ली, यदि भाई जैसे खाने के लिए टाइम निकल ही आता है ना, कितनी भी व्यस्तता हो। यहाँ तक कि जब ऑफिस में कार्य बहुत होता है तो खाना ऑफिस में ही आ जाता है। हम कहते हैं यहीं खा लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि खाए बिना एक दिन भी नहीं रहेंगे। और मुश्किल से कभी एक दिन रह भी गए तो अगले दिन बिल्कुल नहीं रहेंगे, अगले दिन तो खा ही लेंगे। लेकिन ध्यान के उपासना के बारे में ऐसा नहीं है कि भाई चाहे हमारी वो ना छूटे, एक नियम ना छूटे, भले ही हम 5 मिनट करें, भले ही हम 10 मिनट करें, ऐसा नहीं है। कभी कभार हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी तो कई दिन बीत जाते हैं, कभी तो महीने बीत जाते हैं, किया ही नहीं। और ऐसी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है, उस दिन महसूस होती है जब बाहर से कुछ खटपट हो जाती है जीवन में। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तय कर रखा है कि कहीं भी रहें, देश में विदेश में, भले ही वो 15 मिनट के लिए ही आए। कई बार ऐसे हुआ ना, जैसे कहीं विदेश में चले गई, दुबई आदि चले गए, टाइम का थोड़ा आगे पीछे है, या जो यहाँ शिविर का टाइम है उससे जस्ट 1 घंटा पहले ही उनकी फ्लाइट पहुंची जैसे, तो भी वो जहाँ भी उतरे, चाहे 15 मिनट के लिए ही आए, 7:15 से चाहे 7:30 आ गए, लेकिन नियम नहीं टूटे, ऐसा प्रतिबद्धता, क्योंकि उन्होंने उसका परिणाम क्या है उसको अनुभव कर लिया। योग का क्या परिणाम है, तो उसमें श्रद्धा हो गई फिर। तो ये विराध वो ऐसा असुर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है।
तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पहले इन्होंने सीता माता के ऊपर आक्रमण किया। सीता का मतलब है बुद्धि तत्व। तो सबसे पहले असुर हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, अंदर वाला असुर। तो हमें ये फील ही नहीं होने देता है कि सचमुच इस मानव शरीर का या इस जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, ये तो आत्मा को जो साधन मिलते हैं वो शिखर का साधन है, ये सर्वोत्कृष्ट साधन है। ये ऐसा साधन असुरों के पास भी नहीं है, ऐसा साधन देवों के पास भी नहीं है। तो ये तो सर्वोत्कृष्ट साधन है। देवता तो बन गए बहुत पुण्य करके, लेकिन मुक्त नहीं हुए। तो अब वो भी सोचते हैं या तो वो किसी मनुष्य को पकड़ते हैं, फिर जो हैं वो उस मनुष्य को बोलते हैं कि हम आपका उपकार करेंगे और आप हमारे लिए ऐसा ऐसा कर दो ताकि हम मुक्त हो जाएं। क्योंकि हमने मनुष्य जीवन में बहुत पुण्य तो किए, देवत्व को तो प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं किया हमने। तो उनको अब फील हो रहा है, ये हमें फील नहीं होता है। हम तो कई कई वर्ष गुजार चुके हैं और बिल्कुल हमें ये फील नहीं होता है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा ही कर लें, कुछ तो कर लें, थोड़ा तो ऐड करें अपने जीवन में। कुछ जितना प्रयास कर रहे हैं उससे तो अब तक तो नहीं मिला, तो सीधी सी बात है आगे भी नहीं मिलेगा। भाई हम इस रास्ते पे चलते हुए किसी को 2 साल 5 साल 10 साल, है ना, और मेरे को तो कितने साल हो गए, 90 से अभी 24 और 10 34 साल। तो इस प्रयास से यदि मिलना होता तो अब तक तो मिल गया होता। तो ये स्पष्ट है कि इस प्रयास से कुछ भी, इतना ही जितना प्रयास किया उससे जो होना था वो तो हो गया। तो ये स्पष्ट है कि कुछ तो अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, चल ही रहा है। तो 34 साल बीत गए तो और बीत जाएंगे 10-15 साल, लेकिन परिणाम नहीं आ सकता है। और ये तो इस जीवन का है, पता नहीं कितने जीवन खो दिए, ये तो इस जीवन की काउंटिंग है। तो हम सब का, आप ये मत सोचना कि हम तो दीदी आपसे पीछे ही हैं। तो क्या पता आप तो मेरे से भी पहले प्रयास में लगे हुए हो, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि जो व्यक्ति इस जन्म में जितनी जल्दी संन्यास्त हो गया, इसका मतलब वो पिछले जन्म में प्रयास कर ही रहा था। सीधा हिसाब है ना। रात्रि को जिस कार्य को हम जहाँ छोड़ते हैं, सुबह वहीं से तो आगे करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमें ये कौन सा विराध है और कैसे हमें उसको हटाना है, ये सबसे पहले अपने बुद्धि तत्व को ठीक करना होगा। क्योंकि सबसे पहले विराध सीता माता पर अटैक करता है, बुद्धि तत्व पर अटैक करता है। फिर उसके बाद लक्ष्मण और राम पे करता है। लक्ष्मण है सत्य युक्त मन, जो सत्य संकल्पों से युक्त है मन, उसका नाम ही लक्ष्मण है। और आत्मा श्री राम का प्रतीक है। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। कल इन्होंने उसकी भुजाओं को काट दिया, जिससे वो पकड़ता है असुर, उन भुजाओं को काट दिया राम लक्ष्मण ने। लेकिन फिर भी असुर इतनी जल्दी से हार नहीं मानता है। इसलिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप निष्काम सेवा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको लगेगा बस अब तो ऐसे ही जीना है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। 4 दिन करेंगे, 5वें ही दिन कुछ खटपट हो जाएगी, दूसरे विघ्न डालेंगे। या तो अपने शरीर में कुछ होगा, या तो अपने मन में कोई बाधा आएगी, कुछ तो होगा। लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी यदि असुर मर जाए तो असुर कहेगा, तो उसमें भी बड़ी ताकत होती है। तो इन्होंने मुष्टि भी जानु भी पद भी सुदयंतऊ
तो राक्षसम उद्यम्य उद्यम्य चाप्येनम स्थंडिले निष्पेषतु हो। और फिर आगे स विद्धो बहुभिर्वाणैः बाणैः खड्भ्याम च परीक्षतः। यद्यपि वो सब तरफ से क्षत विक्षत हो गया, घायल तो हो गया। निष्पिष्टो बहुधा भूमौ, बार बार उसको भूमि पर पटका गया, पटका जाता हुआ भी न ममारे से राक्षस मरा नहीं, फिर भी लेकिन मरेगा तो बड़ी मुश्किल से।